अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल शम्स ऑफिशियल 24। हमने पिछले लेक्चर में बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में ये सीखा, जो कि बहुत अच्छा लेक्चर था। हमने सीखा कि प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन बेसिकली है बचना। यूँ कह लें कि हम जो बंद बांधते हैं सैलाब आने से पहले, जो नदी नाले हैं उनके गिर्द बंद बांधते हैं, इसलिए कि सैलाब का पानी जो है बस्तियों को नुकसान ना दे, बस्तियों को नुकसान ना पहुंचाए, बस्तियां नुकसान से बच सकें, जानवर जो मवेशी हैं, अनाज वगैरह है, वो नुकसान से बच सकें। उसके बाद हम इकदाम कुछ करते हैं ऐसे कि यूँ समझ लीजिए कि हम छत पे हमने कोई कपड़े वगैरह डाले हुए हैं, तो हम उन कपड़ों को बारिश आने से पहले, अगर एकदम ऐसा कोई खदशा है बारिश आने का, तो हम उतार लेते हैं कपड़ों को, इसलिए कि बारिश की वजह से कपड़े भीग ना जाएं या हवा की वजह से कपड़े उड़ ना जाएं। ये एक खदशा है, उसलिए हम जो है ना कपड़ों को उतार लेते हैं ताकि नुकसान ना हो। तो ये एक प्रिवेंशन की सूरत है। जिस तरह से हम बंद बांधते हैं, वो भी एक प्रिवेंशन की ही सूरत है, वो भी एक प्रिवेंशन का तरह का ही एक इकदाम है। इसी तरह से हमने कुछ इकदाम करने हैं हेल्थ के लिए कि हमारी हेल्थ बीमारियों से बच सके, इंसान की बॉडी जो है बीमारियों से बच सके। तो उस सिलसिले में आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे जो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके लिए 4 मेन फैक्टर के बारे में बताया जाता है। 4 मेन फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो सेहत को तबाह कर रहे हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। वो फैक्टर कौन से हैं जी, आइए देखते हैं। सबसे पहले जी 4 मेन फैक्टर में आती है सबसे पहले आलूदगी, गंदगी। किस तरह से गंदगी हमारी हेल्थ को तबाह कर रही है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद है स्ट्रेस। वर्कआउट स्ट्रेस हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, कुछ है, किसी वजह से आपके ब्रेन पे स्ट्रेस हो सकता है, बोझ हो सकता है, वो भी आपकी हेल्थ को तबाह करता है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद बताया जाता है कि विरासती तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं माँ बाप की तरफ से, जिससे आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ आप कुछ भी कर लें वो तबाही की तरफ जानी ही जानी है। और कुछ हमारा फूड है, चौथे नंबर पे हम खुराक जो खा रहे हैं वो भी हमें हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। जबकि हम खुराक खाते हैं फ़ायदे के लिए, हमारी हेल्थ को फ़ायदा देने के लिए हम खुराक खाते हैं, लेकिन वो भी हमें नुकसान पहुंचा रही है। किस तरह से, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जी, डिटेल हम देखेंगे आलूदगी की। पोल्यूशन, हेल्थ इफ़ेक्ट्स पोल्यूशन। आलूदगी के, गंदगी के हमारी हेल्थ पर क्या नुकसानात हैं। उसमें जी सबसे पहली एक चीज़ है, उसको गौर से देखेंगे। हमें दिखाया जा रहा है, तस्वीर में अगर आप गौर करेंगे, दिखाया जा रहा है एयर पोल्यूशन, हवाई गंदगी, हवा की आलूदगी। ये जो हवा की आलूदगी है, ये किस तरह से हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। हमें ज़िंदा रहने के लिए अगर गौर करें तो ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत है। साफ़ हवा का होना, साफ़ पानी का होना और साफ़ खुराक का होना, यही हमारी सेहत की ज़मानत है। इससे ही हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि हमें तीनों की तीनों ही साफ़ नहीं मिल रही हैं। किस तरह से ये हमारी तीनों की तीनों चीज़ें आलूदा हो रही हैं। सबसे पहले है उसमें हवा। कैसे आलूदा हो रही है, उसमें तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो दिखाया जा रहा है कुछ फैक्ट्रीज हैं, चिमनियाँ हैं और कुछ गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। यानी शहरी इलाकों की जो गंजान आबाद इलाकों की जो ट्रैफिक है, इनकी आलूदगी हवा को गंदा कर रही है, हवा को आलूदा कर रही है। कैसे, उसमें बताया जा रहा है जी, सबसे पहले है एक धात लेड। ये फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है कुछ चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन जैसे ये इस्तेमाल होती है वैसे वैसे ये हवा में भी शामिल होती है। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो असाब हैं उन पे तनाव आ रहा है। ये हमारी जो ब्रेन है उस पर अफेक्ट कर रहा है। हमारी दिमागी जो कारकर्दगी है वो स्लो हो जाती है। सर दर्द रहना, दिमाग थका थका रहना। जब दिमाग थका थका रहेगा तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी ही थकी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद देखिए तो एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये फैक्ट्रियों में हीट के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा भी बड़ी सारी जगहों पे हीट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी हवा में शामिल होती है।
इससे भी हमारे दिमाग पे इफेक्ट हो रहा है, हमारे दिमाग को ये डैमेज कर रही है। लेकिन इससे कैसे बचना है ये हम बाद में देखेंगे, इस पर गौर करेंगे। इस वक्त ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ हेल्थ को तबाह कर रही है। तो हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद पार्टिकुलर मैटर्स, गर्दो गुबार, यानी आमदोरफ्त इतनी ज़्यादा है, गर्दो गुबार, जितनी वेस्टेज गंदगी जो है ये सड़कों पे है और गाड़ियाँ चलती हैं, वो उड़ती है, हवा का हिस्सा बनती है, जिससे हमारी सेहत पे असरअंदाज होती है, ये चीज़ हमारी सेहत ख़राब होती है इससे। तो उससे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस के मसाइल आ रहे हैं उससे। आपको फेफड़ों के मसाइल आते हैं, सांस में जकड़न आती है, सांस के मसाइल आते हैं गर्दो गुबार की वजह से। उसके बाद है जी एक ओजोन गैस। ओजोन गैस साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होती है फैक्ट्री वगैरह में, लेकिन इसको ओजोन को डायरेक्टली इनहेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ पर भी ओजोन गैस इस्तेमाल हो रही है फैक्ट्रियों में, खाद्य बनाने वाली फैक्ट्रियों में, इसके अलावा फैक्ट्री में यूज़ हो रही है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको सांस के मसाइल होते हैं इससे। सांस के मसाइल, गले के मसाइल, छाती की जकड़न वगैरह, इस तरह के मसाइल होते हैं इससे। तो उसके बाद है जी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दो गैसेस भी आपकी फैक्ट्रियों में और ओवरऑल काम करने में ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, दो गैसेस, जिससे आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज और छाती की जकड़न, इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। यानी दिल के शरीयानों के मसाइल और छाती की जकड़न जैसे मसाइल आपको आ रहे हैं। और दुनिया में दिल की शरीयानों के मसाइल से अब तक सबसे ज़्यादा मौत हुई है, और इनमें ये दो गैसेस हैं जो यूज़ हो रही हैं। इन गैसों के यूज को तो हम रोक नहीं सकते, हमने ये देखना है कि हम इनके नुकसान से कैसे बच सकते हैं। आगे इस पे गौर करेंगे इंशाल्लाह। आगे एक चीज़ है जी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, गैर नामियाती मरकबात। ये क्या है? गैर नामियाती मरकबात यानी कमज़ोर मरकबात जो अपने आप को बरकरार नहीं रख पाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये चीज़ें हवा में शामिल हो जाती हैं, हवा में मिलती हैं, जैसे पेट्रोल, धुआं, पराठों का धुआं, मट्टी का तेल, और इस तरह से अगर आप गौर करें तो एयर फ्रेशनर वगैरह, ये चीज़ें हैं जो डायरेक्ट हवा में शामिल हो रही हैं। इससे क्या होता है कि ये स्किन इरिटेशन की वजह बनती है, स्किन कैंसर की वजह बनती है, और हवा में शामिल होकर जब ज़्यादा आपकी मिकदार ये बॉडी में बढ़ जाती है तो उससे मतली आना, दिल ख़राब होना, इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। ये है हवाई आलूदगी। साफ हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो कि हवा साफ नहीं है। इन चीज़ों की वजह से हवा आलूदा हो रही है। आगे अगर आप गौर करेंगे तो दूसरी चीज़ है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है कि एक तो साफ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको साफ पानी चाहिए, लेकिन साफ पानी मुहैया नहीं है। क्यों? फैक्ट्रियों में जितना पानी साफ चीज़ों को साफ करने के लिए, धुलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है या बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस टाइम फैक्ट्रियों में उनको डायरेक्ट ड्रिल करके ज़मीन के अंदर डाल दिए गए हैं वो पाइप। वही पानी जो वापस आता है हम पीते हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमें मैदे और आंतों के मसाइल और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज और दिमागी कारकर्दगी का स्लो होना, इस तरह के मसाइल आ रहे हैं उससे, जो पानी में चीज़ें शामिल होकर हमारी बॉडी में जा रही हैं। 8 तरह के केमिकल हैं जो पानी के ज़रिए से हमारी बॉडी में जा रहे हैं, फैक्ट्रियों से आते हैं और पानी के ज़रिए से हमारी बॉडी में जाते हैं, जिनमें कैडमियम है, क्रोमियम है, सिल्वर, सेलेनियम और पारा, इस तरह की धातें, 8 किस्म की धातें हैं। ये हमारी बॉडी में इस तरह से पानी के ज़रिए से हम जा रही हैं, और इनसे जितनी हैवी मेटल्स हैं, भारी धातें हैं, ये जो फैक्ट्रियों के ज़रिए से पानी में आके हमारी बॉडी में जाती हैं, इससे ब्लड प्रेशर, कैंसर, जोड़ों का दर्द, बाल झड़ जाना, हार्मोन का इम्बैलेंस होना, ये वाले मसाइल आते हैं। और ये 8 तरह की धातों के अलावा बहुत से केमिकल हैं और बहुत से बैक्टीरिया हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं। यानी ये पैरासाइट्स को अगर आप देखें, ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों पर जिंदा रहते हैं, जिनमें जुएँ हैं और खटमल हैं और इस तरह के कुछ छोटे जानदार हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन पानी के ज़रिए हमारी बॉडी में जा रहे हैं, उनसे भी हमारी हेल्थ तबाह हो रही है। ये हमारी जो एनर्जी बनती है उसको खुराक को खा रहे हैं, खुराक तब हमारी बॉडी
हमारी हेल्थ जो है तबाह हो रही है इससे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के ज़रिए से हमारी बॉडी में अंदर जा रही हैं, तो हेल्थ तबाह हो रही है। ये दूसरी चीज़ आ गई है जो हेल्थ को तबाह कर रही है। पहले नंबर पे आ गया था हवा, और दूसरे नंबर पे पानी, तीसरे नंबर पे है सॉइल कंटामिनेशन। सॉइल कंटामिनेशन क्या है? ज़मीनी आलूदगी। हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, और खुराक का सोर्स जो है, ज़रिया जो है वो है ज़मीन। अगर ज़मीन साफ़ होगी, उसकी ताकत पूरी होगी, तो हमें खुराक साफ़ मिलेगी। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से हमारी जो खुराक है वो आलूदा हो गई है। हम ज़मीनों में कुछ केमिकल डाल रहे हैं, कुछ खादें डाल रहे हैं, कुछ दवाइयाँ डाल रहे हैं, जिससे हमने ज़मीन का पीएच लेवल ही बदल दिया है, ज़मीन को आलूदा कर दिया है। फसल ज़्यादा लेने के लिए, फसल की शक्ल अच्छी करने के लिए, और वो फसल को कह लो कि कीड़ों से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए हमने जो केमिकल और खादों वगैरह का इस्तेमाल किया, उन खादों से हमारी जो हेल्थ है वो तबाह हो रही है। पैसा ज़्यादा कमा रहा है किसान, लेकिन उसी लिहाज से चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं बाद में, और उसी लिहाज से बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो हमें वो जो खादें हम डाल रहे हैं, केमिकल जो ज़मीन को डाल रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, हेल्थ ही तबाह हो रही है। यानी हम ज़मीन से अगर 10 अरब कमाते हैं, तो 20 अरब हम बाहर दे देते हैं बीमारियों की सूरत में, दवाइयाँ इंपोर्ट करने के लिए। इस तरह से बहुत सी जो हम अपना दो तरह से नुकसान कर रहे हैं, एक तो हेल्थ को तबाह कर रहे थे, और दूसरा पैसे का ज़िया करके। तो ये तीन चीज़ें हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, हवा, पानी और खुराक। लेकिन तीनों ही चीज़ें इस वक्त इंतहाई हद तक आलूदा हो चुकी हैं, जिससे हमारी हेल्थ तबाह हो रही है। तो ये हमने इस पेज में जो प्रिवेंशन का पेज नंबर 2 है, इसमें जाना कि 4 मेन फैक्टर हैं, जिसमें एक को आज हमने डिस्कस किया है डिटेल के साथ, जो है आलूदगी, किस तरह से हमारी हेल्थ पे असरअंदाज हो रही है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस जो है ये हमारी बॉडी पे असरअंदाज हो रहा है। तो उसको भी बड़े ध्यान से आप देखिएगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो लेक्चर भी आपके पास आएगा, उसमें भी आपको बड़े ही डिटेल के साथ बताया जाएगा कि जो स्ट्रेस है, जो हम ना चाहते हुए भी हम ले रहे हैं, लेकिन हमारी हेल्थ जो है उससे बहुत हद तक तबाह हो रही है। इंशाल्लाह उसको भी हम बड़े गौर से देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।